श्रीनगर में अंकिता भंडारी के परिजनों का धरना प्रदर्शन जारी है। बता दें कि SC/ST मामले में गिरफ्तार पत्रकार आशुतोष नेगी को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग को लेकर अंकिता के परिजनों ने पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने सड़क के बीचों बीच जाम लगाकर यातायात भी रोक दिया। वहीं अंकिता के परिजनों समेत अन्य लोगों ने पत्रकार आशुतोष नेगी को रिहा करने की मांग रखी। अंकिता भंडारी के परिजनों के धरने को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और गणेश गोदियाल समेत तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने अंकिता के माता पिता को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। उनका कहना था कि अगर अंकिता हत्याकांड में वकीलों की भी जरूरत होगी तो कांग्रेस पार्टी परिजनों की पूरी मदद करेगी। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने सरकार को भी जमकर कोसा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में परिजनों की हर मदद करने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी को जबरन सरकार फंसाने का काम कर रही है। करण माहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने पहले ही वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। यही वजह है कि अभी तक ना तो यमकेश्वर विधायक पर कोई कार्रवाई हुई और न ही सरकार VIP का नाम बता रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरी घोषणा करने वाली सरकार अपराधियों को बचाने की फिराक में है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। जिस विधायक के कहने पे रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की गई उससे अभी तक पूछताछ नहीं हुई। पुलिस के DGP तत्कालिक अशोक कुमार ने अंकिता भंडारी के पिताजी और अपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को सोशल या लोगों के बीच में डाला, पब्लिक डोमेन में डाला, जो अपने आप में अपराध है। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पुलिस ने बड़ी मैं कहूँगा बहुत ही बेशर्मी से कमरे को VIP बताया, जबकि अंकिता के द्वारा व्हाट्सएप पर किए गए मैसेजेस को तवज्जो नहीं देकर एक कमरे को VIP बताना इस बात की ओर को संकेत करता है कि कहीं ना कहीं नियत में खोट था और VIP को बचाने की लगातार कोशिश हो रही थी। और जिस तरीके से कल पुलिस के आला अधिकारी ने बयान दिया है, वो निश्चित ही ऐसा लगता है कि वो BJP के प्रवक्ता के रूप में किसी ने बयान दिया है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मेरे द्वारा के उठाए गए सवालों का वो जवाब दें कि क्या VIP कमरा हो सकता है, क्या कमरे की विशेष सेवा करने का दबाव अंकिता पर डाला गया था, क्यों रिजॉर्ट तोड़ा गया और सबूत मिटाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दीपक के बयान के बावजूद भी विधायक को बुलाकर अभी तक पूछताछ क्यों नहीं करी गई, ये भी एक जांच का विषय है। जिन पटवारियों को निलंबित किया गया था उनको कैसे दोबारा से रिइंस्टेट कर दिया गया, ये भी जांच का विषय है। और इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी क्यों अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा। गणेश गोदियाल ने सरकार को आंदोलनों को कुचलने वाली सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पत्रकार आशुतोष नेगी पर दूसरा मुकदमा दर्ज कर दिया है, जबकि उन्हें पुलिस सुरक्षा में ले जाया जा रहा था। इतनी सुरक्षा में अकेले आशुतोष नेगी पुलिस के कपड़े कैसे फाड़ सकते हैं और कैसे सरकारी काम में बाधा डाल सकते हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि आज तक पीड़ित बच्ची के नाम पर नर्सिंग कॉलेज का नाम नहीं रखा गया, न ही पीड़ित के भाई को ही सरकारी नौकरी दी गई। सरकार मात्र भाषणों तक सीमित रह गई है। जिस प्रकार से स्वस्फूर्त लोगों ने आकर यहाँ पर अपना समर्थन दिया इस मांग को, मैं समझता हूँ कि ये उत्तराखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। आज 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जिस प्रकार से धामी सरकार ने अपने किए हुए वादे से बिल्कुल पूरी तरह मुकर गई है। धामी जी ने कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी जो दोषी हैं उनको फांसी दूंगा, लेकिन आज वो तथाकथित VIP कौन है ये तक वो नहीं बता पाए। जो SIT इस बात की जांच के लिए बनी थी कि VIP कौन है, वो SIT इस केस को गुमराह करने का काम कर रही है और सिर्फ सरकार के इशारे पर कर रही है। तो ये स्थिति है। लोग स्वस्फूर्त होकर इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं और निश्चित रूप में होना चाहिए। मैंने आह्वान किया है सबका कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। ये वक्त है कि बेईमानों से जंग लड़ना होगा। अंकिता हमारी बेटी थी और इस बेटी को अगर न्याय मिलता है तो हमारी आने वाले समय पे सभी बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी। और इस बेटी को अगर न्याय नहीं दिला पाए हम लोग तो इन दरिंदों से बेटियों को सुरक्षित रख पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए इस जंग में सब शामिल होइए, आइए और उनके माँ बाप को अपना समर्थन दीजिए। उधर अंकिता हत्याकांड में सामने आ रही VIP का नाम सार्वजनिक किए जाने के साथ अंकिता के हत्यारों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग को लेकर अंकिता के परिजनों का समर्थन में सामाजिक से लेकर राजनीतिक और आमजन एकजुट नजर आ रहे हैं। धरने में शामिल लोगों का कहना है कि जब तक मामले में सरकार कोई ठोस एक्शन नहीं लेती है तब तक वो धरना स्थल पर डटे रहेंगे। यह कहना चाहती हूँ अपनी सरकारों से कि हमारी बेटी को न्याय दिया जाए और जो अपराधी हैं उन्हें फांसी दिया जाए और जो VIP है उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं एक चेतना की बात करना चाहती हूँ संपूर्ण मानव समाज को कि महिलाओं की दशा हुई क्यों। जिस महिला ये संदेश भाई हर उस व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए जिसने माँ के गर्भ में जन्म लिया और माँ का दूध पिया। उनसे मैं प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी हो,
उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि माँ के गर्भ में जन्म लेकर के, माँ के खून से सींच करके, माँ का दूध पी करके आज माँ सड़कों पे क्यों खड़ी है? देश से 13.5 लाख बेटे गायब हो गए हैं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, उन बेटी को कोई प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए तो ले नहीं गया होगा। आखिर हमारे देश की 13.5 लाख बेटियां गई कहाँ? मणिपुर में बेटी को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। पूरे उत्तराखंड से हर रोज कहीं पे बलात्कार की घटना, कहीं पे बेटी को अगवा करने की घटना, कहीं पे इस तरह से अंकिता बेटी की घटना हो रही है। तो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी कर क्या रहे हैं? लेकिन एक नैतिकता के तौर पे, एक चेतना के तौर पे मैं सभी मानव समाज से, वर्दीधारियों से, गद्दीधारियों से चेताना चाहती हूँ कि आपसे निवेदन है कि चेता जाए। आपकी मनुष्य की जन्म जननी की इस हालत इस तरह से सड़कों पर क्यों है? ये चेतना की आवाज है। मेरा काम सिर्फ विरोध करना नहीं है, मेरा काम आप लोगों के अंदर चेतना जगाने की है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जो व्यक्ति इस प्रकार का कुकृत्य कर रहा है वो 1000 बार उसकी जमीर मर चुकी है, उसकी आत्मा मर चुकी है। वो भी शरीर के रूप में ही इस यहाँ पे प्रकट है, आत्माएं उनकी मर चुकी है। ये लड़ाई चेतना की है। मैं समाज से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने जिंदा जमीरों को जगाए, अन्यथा मरे हुए शरीर और बिके हुए जमीर अपने भी बोझ नहीं उठा पाते हैं। भैया हमारी बेटी को न्याय दे। सरकार कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि महिलाएं और लोग डर जाएंगे जो अंकिता भंडारी का साथ दे रहे हैं, बट जो उन्होंने आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करके किया है और उसके बाद जो आज मातृशक्ति और जो पूरा श्रीनगर क्षेत्र यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, मशाल जुलूस यहाँ पे निकला है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार की उस गलती की वजह से आज यहाँ पे हर एक व्यक्ति अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आ चुका है। तो ये एक गुहार है एक लड़की की, एक देवभूमि से जन्मी उस लड़की की, कि अगर आप सोच रहे हो कि हम डर जाएंगे, अगर आप सोच रहे हो कि व्यक्ति डर जाएगा जो अंकिता भंडारी के माँ बाप का साथ दे रहा है, जो आशुतोष नेगी का साथ दे रहा है, जो कातिलों को पीछे डालने के लिए लड़ रहा है, वो डर जाएगा तो वो कभी डरेगा नहीं, वो आगे हमेशा बढ़ेगा। और आप जो ये हरकतें कर रहे हो इससे हम लोगों का जोश और बढ़ेगा, क्योंकि आप जब एक को अंदर करोगे तो 4 खड़े हो जाएंगे। आज एक आशुतोष नेगी अंदर गया तो 50 आशुतोष नेगी यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग यहाँ पे आइए, साथ दीजिए अंकिता भंडारी के माँ बाप। ये यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट नहीं हो रहा, जस्टिस फॉर अंकिता ट्विटर पे ट्रेंड हो चुका है, एक नेशनल मुद्दा फिर से बन चुका है। और आशुतोष ने जिस कायरता से उत्तराखंड पुलिस जो है गिरफ्तारी करती है और उन्हें जिस झूठे मुकदमे के तहत गिरफ्तार किया जाता है, रिमांड में कुछ दिन ही रख पाएंगे। आशुतोष नेगी निर्दोष हैं, उनके साथ हैं और सरकार को भी इनको छोड़ना पड़ेगा। और जिन पत्रकारों ने ये खबर चलाई है कि आशुतोष नेगी ने के ऊपर एक मुकदमा कायम और जिसने भी आशुतोष नेगी के खिलाफ लिखा है उसके ऊपर भी मानहानि का दावा स्वयं आशुतोष नेगी करेंगे जब वो जेल से बाहर आएंगे, चाहे वो कितना बड़ा अखबार हो, चाहे वो कितना बड़ा चैनल हो। मैं सभी जनता से अपील करूंगा, ये पहाड़ की बेटी की लड़ाई है, पहाड़ के स्वाभिमान की लड़ाई है। यदि अंकिता को न्याय नहीं मिला तो एक बहुत ही विषम परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी इस प्रदेश में बेटियों के लिए। जिस तरीके से हमारी बहन अंकिता भंडारी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए अब हमारा जो पहाड़ी समाज है वो कहीं ना कहीं अब एकत्रित हो रहा है और अपनी हमारी बहन की जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए सब लोग एकजुट हो रहे हैं। हमारे साथ सभी संगठन एकजुट होकर एक बैनर के तले न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सभी की ये मांग है कि आशुतोष भाई को जब तक रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम धरना स्थल पर डटे रहेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल से भी ज्यादा का समय पूरा हो चुका है। उधर अंकिता भंडारी के नाम पर सियासत भी जारी है। दर दर भटकने और सरकार से गुहार लगाने के बाद अब अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन उग्र होने लगा है। इंसाफ की मांग में अंकिता के परिजनों ने अब सरकार को चेतावनी भी दे डाली है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कब तक धामी सरकार गुनहगारों को सजा देती है। पौड़ी से संवाद 365 के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट।